अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में यूएई की जानिब से एक बहुत बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है और ये सरमायाकारी जो है पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स के अंदर होने जा रही है, क्योंकि यूएई हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो तीन बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची का जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर, इसका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है ये यूएई गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए। इस सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त भी हुई है और पहले मरले में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, जो सर्विसेज हैं, जो ग्राउंड सर्विसेज हैं, वो यूएई के बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, अबू धाबी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनके हवाले करने से मुताल्लिक अच्छी खासी बातचीत आगे बढ़ चुकी है। अब नाज़रीन, आप ये जानते होंगे कि यूएई जो है इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मराहत मिलती है। यहाँ तक कि यूएई जो है उसने अमेरिका और यूरोप के भी कई ममालिक को बहुत पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अब जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज हैं वो अमेरिका की सिलिकॉन वैली या फिर यूएई या फिर किसी और भी मुल्क में इतनी बड़ी सरमायाकारी नहीं करना चाहती जहां पर उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस का सामना करना पड़े। लेकिन चूंकि यूएई एक ऐसा मुल्क है जहां पर पुरकशिश किस्म की मराहत फराहम की जाती है, जहां पर इंतहाई कम रेट्स के ऊपर टैक्सेस हैं, जहां पर इनकम टैक्स नहीं है, जहां पर लोगों को जदीद तरीन सहूलियात फराहम की जाती हैं, यहाँ तक कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी यूएई के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ समझते हैं। लेकिन चूंकि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है, उसके तहत यूएई की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का अपना पोर्टफोलियो पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। अभी पिछले ही हफ्ते आपने देखा होगा कि यूएई के एक ग्रुप ने पाकिस्तान का फर्स्ट वेमेन बैंक इसको खरीदा है और इसके 100% जो शेयर्स हैं वो यूएई ने अपने पास रख लिए हैं। ये जो पहली प्राइवेटाइजेशन हुई है पाकिस्तान में एक बहुत बड़े अरसे के बाद, जो कि फर्स्ट वेमेन बैंक को फरोख्त किया गया है, प्राइवेटाइज किया गया है, ये भी अबू धाबी ग्रुप ने ली है, अबू धाबी के सरमाकारों ने ली है और इसकी जो मालियत बताई जा रही है ये तकरीबन 4 अरब रुपए के लगभग बताई जा रही है। अब इससे पहले तकरीबन 1.5-2 साल पहले यूएई का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि दुनिया भर की जो बड़ी-बड़ी पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, उनको चलाने का उनके पास तजुर्बा है। उसने जो कराची पोर्ट है, उसका भी मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास ले लिया है और वो भी तकरीबन $2 अरब की सरमायाकारी यूएई ने कराची पोर्ट के ऊपर की हुई है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर यूएई का जो पोर्टफोलियो है, अगर हम उसको देखें तो न सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर यूएई की सरमायाकारी आ रही है, बल्कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी यूएई की बहुत बड़ी सरमायाकारी है यहाँ पाकिस्तान में। इसी तरह आप जानते होंगे कि जो इत्तेसालात ग्रुप है उसने पीटीसीएल के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी की हुई है और पीटीसीएल का एक बड़ा शेयर होल्डर है। अगरचे पीटीसीएल के इस वक्त जो मेजॉरिटी शेयर हैं वो पाकिस्तान हुकूमत के पास है, लेकिन यूएई वो मुल्क था जिसने आज से 20 साल पहले पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर एक प्राइवेटाइजेशन को कामयाब बनवाया था। तो पाकिस्तान और यूएई के दरमियान नाज़रीन, इस वक्त जो ट्रेड फ्रेमवर्क है या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके तहत यूएई ने पाकिस्तान में तकरीबन $10 अरब की सरमायाकारी करनी है और ये इसका जो ऐलान है ये यूएई के शेख जायद बिन अल नह्यान ने पिछले साल किया था। जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक भी आप देखें तो यूएई जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस अपनी सरमायाकारी को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान के जो तीन बड़े इस वक्त एयरपोर्ट्स हैं उनके अंदर अब यूएई की सरमायाकारी आ रही है। इससे पहले पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तुर्किया और कतर के साथ भी मुज़ाकरात करती रही है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इनका मैनेजमेंट कंट्रोल तुर्किया, कतर या फिर यूके की जो पार्टीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान और कतर के दरमियान ये जो
इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का मामला था, ये आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये बताई गई है कि कतर ये चाहता था कि एक तो एयरपोर्ट के साथ साथ और जो मुख्तलिफ शोबे हैं वहाँ पर भी कतर को सरमायाकारी करने का मौका दिया जाए और मुख्तलिफ शोबों का जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, वो भी कतर के हवाले किया जाए। फिर कतर जो है वो उसको सिर्फ 10 या 15 साल के लिए अपने पास नहीं रखना चाहता था, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत उसको कम अज़ कम 25 से 30 साल तक पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट का कंट्रोल अपने पास मांग रहा था। फिर तुर्किया के साथ पाकिस्तान ने बात की तो तुर्किया और जो यूके की पार्टीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो कम लगाई, यानी कि वो जितना आमदन हो रही थी उसका 40% हिस्सा पाकिस्तान के हवाले करना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं है, तो पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं है कि अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग करे। तो पाकिस्तान ने थोड़ा वेट एंड सी की पॉलिसी की और ये ऑफर दी कि अगर कम अज़ कम 60% रेवेन्यू जो है वो कोई भी इन्वेस्टर इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का पाकिस्तान के हवाले करता है तो फिर प्राइवेटाइजेशन की जो डील है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब यूएई ने इस ऑफर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और तकरीबन इस ऑफर को कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो रेवेन्यू है इसका 60% के करीब हिस्सा पाकिस्तान को वापस मिलेगा और 40% का जो शेयर है ये यूएई की गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। जो इसमें टीओआर्स तय किए जा रहे हैं उसके मुताबिक भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लैंडिंग राइट्स एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के जो लैंडिंग राइट्स हैं वो अपने पास रखेगी और इसके साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि जो मुसाफिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हैं उनका डेटा पाकिस्तान किसी भी सूरत में किसी थर्ड पार्टी को या फिर किसी गैर मुल्क को नहीं देगा, बल्कि इन इंटरनेशनल पैसेंजर्स का डेटा सेव किया जाएगा और ये वजारत दाखिला के अंदर इसको महफूज बनाया जाएगा। कुछ ऐसी शराइत है जो कि यूएई के ग्रुप ने रखी है जो कि पाकिस्तान इस वक्त कबूल नहीं कर रहा, ख़ास तौर पर लैंडिंग राइट्स से और फिर रूट से मुतालिक जो अ, अ, कुछ शराइत हैं जो कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त नहीं मान रही। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर ऐसे सरमायाकार आए जो कि इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को चलाने का एक तो बहुत वसी तजर्बा रखते हो, फिर यहाँ पर जो बहुत बड़ी चेन है, फूड चेन है या फिर शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनके जो ब्रांड्स हैं वो भी इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर ऑपरेट कर सकें। फिर इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सर्विसेज का मेयार है इसको बेहतर बनाया जा सके ताकि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो महसूस हो कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तरह नज़र आए, सिंगापुर के एयरपोर्ट्स की तरह नज़र आए या फिर जो कतर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनकी तरह इनको बिल्कुल नज़र आना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह के सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर भी इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर मिलनी चाहिए। तो यूएई की जानिब से एक बहुत बड़ी सरमायाकारी अब पाकिस्तान के इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर भी दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।